ने हरि हरि ओम। तब सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को समझाया, उनका समझाया क्या, थोड़ा चने की झाड़ पर चढ़ा दिए। बोले आप विरक्तों में शिरोमणि हो और भगवान कृष्ण के परम दास हो और योग में भास्कर के समान हो, आप चिंता क्यों करते हो? हाँ, भागवत प्राप्ति का मार्ग गुप्त है, आप इसके अधिकारी हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। द्रव्य किसी को दान दे देना या सहायता कर देना, तप यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, सभी यज्ञ स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं। पर बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों ज्ञान यज्ञ में श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में समता होती है। जो कहता है उसको भी लाभ होता है, जो सुनता है उसको भी लाभ होता है। सनत कुमारों ने कहा, हे नारद, जिसका गान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गंगा के किनारे किया था, उसी भागवत की कथा हम लोग सुनाते हैं। ज्ञान वैराग भक्ति तीनों जागृत हो जाते हैं। जैसे वन में सिंह जब गर्जना करता है तो सब भाग जाते हैं न, ऐसे ही भागवत का नाम सुनते ही सब भाग जाएंगे। सनत कुमारों ने कहा, आम का वृक्ष में आम होता है न, तो आम का पत्ता खा लो तो आम का स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब आम आएगा वो पकेगा, जब खाओगे तब उसका स्वाद मिलेगा। हाँ, जैसे दूध में मक्खन होता है, मक्खन तब मिलता है जब दूध को आप मथोगे, तब उसमें से मक्खन मिलेगा, तब मक्खन का स्वाद पाओगे। श्रीमद् भागवत में ज्ञान वैराग भक्ति के लिए ये अमूल्य दवा के समान काम करेगा। नारद जी ने आयोजन किया गंगा के किनारे, हरिद्वार के बाजू में आनंद नामक तीर्थ में। इस जगह तमाम ऋषि मुनियों यहाँ पर ज्ञान शस्त्र आकर के किया था। वहाँ पर भृगु, चमन, वशिष्ठ, गौतम, मेघातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वरों, व्यास जी, पाराशर, सायाछुक, जांजलि और जहनु आज सब आकर के बैठे। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थित। भागवत शास्त्र का मात्र श्रवण करने से मनुष्यों को मुक्ति प्राप्त होती है। अगर कोई साधन है तो श्रीमद् भागवत श्रवण नहीं, सेवन करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समाश्रयते। सनत कुमारों हाथ उठा करके ऊंची आवाज में चिल्ला कर रहे हैं, सदा सेव्या। भागवती कथा, हमेशा भागवती कथा का सेवन करना चाहिए। सुनने मात्र से चित्र हरमय बन जाता है, परंतु जो सेवन करे तो उसकी बात निराली है। जैसे हम लोग दवा करते हैं तो क्या वो दवा फायदा करेगी? नहीं। जब तक दवा को खाओगे नहीं तब तक दवा फायदा नहीं करेगी। सारे शास्त्र सुनने से क्या फायदा? उल्टा भ्रम ही होता है। एकमात्र भागवत गर्जना करके कह रही है, मैं मुक्तिदायिनी हो। जिस घर में भागवत की कथा का रोज पाठ होता है वो तीर्थ बन जाता है। भागवत जी के घर में ला रख करके रोज उसका पाठ करो तो 1000 यश्मेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। श्लोकार्ध श्लोक पादम वा नित्यम भागवतो भमम पठस्व स्वमुखे नैव यच्छति परम गतिम। सनकाद मुनियों कह रहे हैं कि तुम्हें परम गति चाहिए तो भागवत के मात्र अर्धा श्लोक का पाठ करो, आधा नहीं 1/4 भाग का पाठ करो और नित्य करो